नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता। देखिए, बिहार चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, एसआईआर का मसला लेकिन अब तक नहीं सुलझ पाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, जो कि सोमवार से शुरू हुई थी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये सब इसकी पैरवी में शामिल हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट हैं राकेश द्विवेदी, जो पैरवी कर रहे हैं। इधर चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर लागू करने की तैयारी कर रहा है। याचिकाकर्ताओं की बात करें तो उनकी सवाल बड़े पेचीदा हैं और इसी पर इन सब चीज़ों पर बहस चल रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ढेर सारे दावे किए गए हैं। एसआईआर में बहुत सारे मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनके नाम गायब हैं। इसी पर सिब्बल और सिंघवी की टीम कोर्ट में डटी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से जवाब दे दिया गया है। आयोग ने कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं, लेकिन जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि किसके नाम हटाए गए हैं और किसके रखे गए हैं। आप डेटा दे दीजिए। तो चुनाव आयोग ने अपनी दलील दी है। देखिए, जिस महिला का नाम हटाने की बात ज़ोर शोर से उछाली गई थी, उनका नाम तो है और उन्होंने सामने आकर बताया कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है। तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जोरदार बहस चल रही है एसआईआर को लेकर। बिहार के बाद 5 अन्य राज्य भी हैं जहां चुनाव होने हैं और वहां पर आयोग तैयारी कर रहा है एसआईआर लागू करने की। लेकिन अगर बिहार का ही मसला नहीं सुलझा है तो आगे के 5 राज्यों में तो और भी मामला उलझ सकता है। योजना ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये चुनाव आयोग का विशेष अधिकार क्षेत्र है और इस पर चुनाव आयोग ही संज्ञान लेगा। जस्टिस सूर्यकांत की बात करें, जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने ये कह दिया है कि एसआईआर का संचालन पूरी तरह से चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बेंच ने चुनाव आयोग से मसौदा सूची के आने के बाद 3,66,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बारे में पूछा था और 21 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने के संबंध में भी जानकारी मांगी थी और रिकॉर्ड तैयार करने को कहा था। अब आइए जानते हैं कि किन किन बातों पर बहस हुई पक्ष और विपक्ष में। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, वृंदा गोवर और कपिल सिब्बल समेत पूरी टीम के वकील पेश हुए, जबकि चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपनी दलीलें रखी। द्विवेदी ने कहा कि एडीआर समेत दूसरे हलफनामे में वोट काटे जाने का आरोप पूरी तरह से गलत है, गलत कहानी गढ़ी गई है, झूठ है। जिस महिला का नाम काटने का दावा किया जा रहा था उसका मसौदा सूची में, अंतिम सूची में नाम है। तो ये क्लियर है कि ईसीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गलत कहानी गढ़ी गई। जब नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में था तो बाद में उसका नाम हटा दिया गया, जिससे साबित होता है कि उसका दावा झूठा है। वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें अब तक 3 हलफनामे मिले हैं जिसकी जांच जारी है। यह हलफनामा पूरी तरह से झूठा पाया गया है। हकीकत यह है कि उन्होंने मतदाता गणना फॉर्म जमा नहीं किया। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं, लेकिन जब आपके पास डेटा नहीं है तो आपको कैसे पता चला? वकील राकेश द्विवेदी ने ये सवाल किया। तो इस पर प्रशांत भूषण ने फिर से मशीन रीडेबल फॉर्म में वोटर लिस्ट मुहैया कराने की मांग रख दी और उन्होंने ये कहा कि इसमें गोपनीयता वाली क्या बात है। चुनाव आयोग ने फिर जोर लगाया और भूषण पहले हलफनामा दाखिल करें, ये बात कह दी। तो भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग पहले 6 प्रारूपों में अपने अंतिम मतदाता सूची देता था, तकनीक बढ़ी तो चुनाव आयोग ने इसका इस्तेमाल करने की क्षमता भी बढ़ा ली। अब 3,66,000 लोग बाहर हो चुके हैं, तो बाहर किए गए लोगों की सूची भी नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग और उसे मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले प्रारूप को देने से आखिर क्यों कतरा रहा है? इसमें गोपनीयता का मतलब क्या है? हर कोई एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहता है, हर मतदाता सूची में अपना नाम चाहता है। तो सूची विश्लेषण भी इस योग्य होनी चाहिए कि हर मतदाता का नाम क्लियर हो उसमें। ये तभी संभव है जब मशीन द्वारा उसे पढ़ा जा सके। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बिहार एसआईआर मामले में चुनाव आयोग के पक्ष को और अधिक समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।